नमस्कार दोस्तों। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि फोर्थ ईयर करें या 3 साल के बाद एग्जिट ले लें। क्या फोर्थ ईयर करने से करियर बेहतर हो जाएगा? क्या प्लेसमेंट मिस हो जाएगी? क्या वोकेशनल और ऑनर्स कोर्स के लिए अलग अलग डिसीजन होना चाहिए? अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप खुद ही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको फोर्थ ईयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। NEP 2020 के अंतर्गत दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है। स्टूडेंट्स 3 साल करने के बाद डिग्री लेकर एग्जिट कर सकते हैं या फोर्थ ईयर कंटिन्यू कर सकते हैं। फोर्थ ईयर में रिसर्च, डिजर्टेशन, इंटर्नशिप और एडवांस कोर्सेज पे फोकस होता है, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी है। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑनर्स कोर्सेज के लिए क्या प्रोज है, क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप BA ऑनर्स, BCom ऑनर्स या BSc ऑनर्स कर रहे हैं तो फोर्थ ईयर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, और स्पेशली जिन स्टूडेंट्स को रिसर्च, PhD या एकेडमिया में करियर बनाना है तो उनके लिए फोर्थ ईयर बेनिफिशियल है। ऑनर्स वालों के लिए एक अच्छी बात यह है कि आपको फोर्थ ईयर की जो डिग्री मिलेगी वो BA ऑनर्स विथ रिसर्च उस पर लिखा होगा, मेंशन होगा। सेकेंड बेनिफिट मैं कहना चाहूँगा या बताना चाहूँगा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फोर्थ ईयर बैचलर डिग्री को प्रेफरेंस देती हैं। हायर स्टडीज़ के लिए एप्लीकेशन स्ट्रॉन्गर हो सकती है। अगर आप फॉरेन से स्टडी करना चाहते हैं तो आपका जो डिग्री है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। थर्ड, बेटर एकेडमिक प्रोफाइल। जो आपका प्रोफाइल है, CV है, उसमें रिसर्च पेपर, डिजर्टेशन या एडवांस कोर्सेज आप ऐड कर देंगे तो आपका CV बेहतर होगा अगर आप फोर्थ ईयर करते हैं। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी इससे, जैसे UPSC है, नेट है, JRF है, और हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सब्जेक्ट डेप्थ बढ़ जाती है। सो ये सारे बेनिफिट्स हैं ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए। कॉन्स क्या है ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए? 1 साल एक्स्ट्रा टाइम आपको देना होगा। आपके जो फ्रेंड्स हैं अगर वो मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं तो मास्टर कर रहे होंगे, आप अंडर ग्रेजुएट रहेंगे। लेकिन ऑनर्स के बाद आप जब मास्टर्स करने जाएंगे तो आपका मास्टर 1 साल का ही हो जाएगा। सो ये बेनिफिट भी है। दूसरा, एडिशनल कॉस्ट। आप 1 साल जो एक्स्ट्रा करेंगे उसके लिए एडिशनल कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। प्लेसमेंट टाइमिंग में भी डिफरेंट। आप हो सकता है कि 1 साल पीछे रह जाए प्लेसमेंट में। और फोर्थ, हेवी रिसर्च वर्कलोड की आपको डिजर्टेशन, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन या पेपर जर्नल में पब्लिश करवाना या लिखना हो सकता है। तो ये सारे आप कॉन्स लेकर चल सकते हैं ऑनर्स कोर्सेज के लिए। अब बात करते हैं वोकेशनल कोर्सेज के लिए। सो वोकेशनल कोर्सेज जैसे BA टूरिज्म मैनेजमेंट है, तो अगर आप फोर्थ ईयर करेंगे तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिल सकती है। जहाँ तक मुझे पता है आपको BA ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री नहीं मिलेगी। साथ ही साथ वोकेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रॉबैक ये है कि आप फोर्थ ईयर करने के बाद आपको मास्टर्स 2 साल का ही करना होगा। 1 साल कुछ यूनिवर्सिटी दे सकती है, लेकिन ज़्यादातर आपको 2 साल ही लगेगा मास्टर्स करने में। लेकिन जो स्टूडेंट फॉरेन स्टडीज़ करना चाहते हैं और जिनका ER है और चाहते हैं कि ईयर गैप ना हो, उनके लिए एक ऑप्शन है कि आप फोर्थ ईयर करें। साथ ही साथ जिनको करियर बनाना है रिसर्च के फील्ड में, तो आप फोर्थ ईयर करके फिर आप जॉब कर सकते हैं, तो बेहतर एम्प्लॉयबिलिटी मिल सकती है। कुछ सवाल मुझसे पूछे गए थे मेरे YouTube चैनल पे, मैं उसका आंसर क्लियर करना चाहूँगा। एक बात ये थी कि क्या 75% मार्क्स कंपलसरी है फोर्थ ईयर करने के लिए? तो ऐसा कोई रूल मेरे ख्याल में नहीं है कि 75% मार्क्स चाहिए तभी आप फोर्थ ईयर कर सकेंगे। लास्ट ईयर तक नहीं थी, इस साल क्या नोटिफिकेशन आता है नहीं पता, बट अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं है। दूसरी बात कि अगर आप वोकेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप रिसर्च ना लेकर आप
स्किल बेस्ड कोर्स प्लस जी का ऑप्शन है कि आपको 6 क्रेडिट पढ़ना होता है, तो 4 आपको मिलेगा जी से और 2 एसबीसी से। सो ऑप्शन लेंगे तो आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप थोड़ा सा प्रिपरेशन वगैरह किसी को करना है सिविल सर्विसेज का या गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, तो आप वो भी कर सकते हैं और 4th ईयर भी साथ में कर सकते हैं। थर्ड कि अगर आप 4th ईयर करते हैं तो क्या सैलरी बहुत ज़्यादा हाइक हो जाएगी, तो ऐसा अभी कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि अभी जो 4th ईयर स्टूडेंट है वो पास आउट होने वाले हैं और मैक्सिमम हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। तो मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। और जहाँ तक टूरिज्म इंडस्ट्री की सवाल है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के बेस पे आपका सैलरी हाइक होता है ज़्यादातर। आप अपने अकॉर्डिंग निर्णय लें कि आपको अगर प्रेशर है जॉब करने का, आपको मनी कंस्ट्रेंट है, आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब अर्ली करना चाहते हैं, देन आप 3 इयर्स के बाद एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, आपको एकेडमिया में करियर बनाना है, रिसर्च के फील्ड में करियर बनाना है, देन यू मे कंटिन्यू विद द 4th ईयर. So I hope I have cleared all the doubt regarding the 4th year. See you soon in the next video. So keep watching my channel and subscribe my YouTube channel.